हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लर्निंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? द करंट थ्रू जनरल डायोड इज। तो आपको जनरल डायोड में करंट आपको निकालना है, सर्किट आपको गिवन है। तो मैं सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरह से आपको सर्किट आपको गिवन है और यहाँ पर आपको गिवन है एक जनरल डायोड। ओके, दिस इज जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारे पास? आर एल लगा हुआ है। दिस इज आर एल। ओके, आर एल हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस कितना वोल्टेज है? 3.5। यहाँ पर आर जेड आपको गिवन है। जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 0.1 किलो ओम। और जेनर डायोड का वोल्टेज भी आपको गिवन है, यहाँ पर कितना है? 3.3 वोल्ट। और यहाँ पर आपको आर इनपुट आपको गिवन है 2.2 किलो ओम और आपको वी इनपुट है 10 वोल्ट प्लस माइनस। ओके, तो ये आपको सर्किट गिवन है। आपको निकालना है जेनर का करंट, मतलब आपको फाइंड आउट करना है आई जेड। क्या फाइंड आउट करना है आपको? आई जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले तो ये जो सर्किट है इसको मैं एक बार रीड्रॉ करता हूँ। सेकंड, इसका देखो एक अरेंजमेंट और भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं? देखो, इसका एक अरेंजमेंट और है। तो ये देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कितना? 0.1। तो जेनर डायोड का रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया। दिस इज जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 किलो ओम। और ये क्या है? वोल्टेज है जेनर डायोड के पास, कितना है? 3.3 वोल्ट। तो इसको कैसे लिखते थे हम? यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस। तो आप वोल्टेज को किससे रिप्लेस करोगे? प्लस माइनस 3.3 वोल्ट से। किससे रिप्लेस करोगे? प्लस माइनस 3.3 वोल्ट से। और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? लोड। तो आपके पास लोड कितना है? आर एल कितना है आपके पास? प्लस माइनस 3.5 वोल्ट। प्लस माइनस 3.5 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस कितना है? 2.2 किलो ओम। यहाँ पर कितना है? प्लस माइनस 10 वोल्ट। और आप जनर में जो करंट आपका जो आ रहा होगा, ये करंट कितना आ रहा है? यहाँ इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है? ये आई जेड करंट है। और यही तो हमारा मोटिव है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है आई जेड का वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, इस पूरे सर्किट में दिस इज प्लस माइनस 3.5 वोल्ट, यही का यही जो 3.5 वोल्ट है, यही इसके सामने दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा इसके अक्रॉस। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? इस सर्किट में इस वाले लूप में आप क्या लगा दो? हम लगा देते हैं KVL। क्या लगा देते हैं? KVL आप लगा दो। ठीक है, तो KVL अगर यदि हम लगाएंगे, ठीक है, तो लगा दो KVL। तो KVL अगर यदि आप लगा रहे हो तो इसमें KVL हम कैसे लगाएंगे? चलो, कहाँ से स्टार्ट करें? माइनस से। तो माइनस का 3.5 है, तो माइनस का 3.5। चलो, तो रेजिस्टेंस हमेशा प्लस पे एंटर मारना चाहिए और माइनस से निकलना चाहिए। तो एरो हमेशा प्लस पे एंटर होना चाहिए, तो प्लस पे एंटर हुआ। तो प्लस रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 किलो। तो K लिखा। इंटू इंटू इसमें करंट कितना आ रहा है? आई जेड आ रहा है। तो इंटू करंट कितना किया हमने? आई जेड। फिर आया एरो किस पे? प्लस पे। प्लस पे कितना? 3.3 वोल्ट। तो प्लस पे 3.3 वोल्ट। और इक्वल टू में कितना करना है आपको? 0। तो चलो माइनस करो 3.5 में से 3.3 को, तो कितना बचेगा? ये माइनस का 0.2 प्लस 0.1 के आई जेड इक्वल टू कितना? 0। इसको उधर ले जाओ, तो 0.1 के आई जेड इक्वल टू 0.2। देन आई जेड इक्वल टू कितना आएगा? ये 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 के। तो ये इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 आएगा और नीचे के है, तो कितना आ जाएगा? ये 2 मिली एम्पियर। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? आई जेड का जो वैल्यू आया कितना आया? 2 मिली एम्पियर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें आप और कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हो क्या? यस, अब आप इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज़ आप निकाल सकते हैं?
तो आप मुझे बताओ इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। अब अगर यदि कोई आपसे पूछता कि आप मुझे बताओ इस 2.2 किलो ओम में कितना करंट है, मतलब अगर यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर आप बताओ हमें कि यहाँ पर आई इन कितना करंट आ रहा है, आई इन इसमें कितना करंट होगा, तो क्या आप बता सकते हो? यस डेफिनेटली आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? यहाँ पर भी आप एक क्या लगा सकते हैं, आप एक केवीएल लगा सकते थे। तो कैसे लगाएंगे देखो जरा केवीएल, तो उस लूप में कैसे केवीएल लगाएंगे, फर्स्ट वाले लूप में कैसे केवीएल लगाएंगे। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड है, तो यहाँ सेकंड में लगाया था, यहाँ फर्स्ट में लगाएंगे। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट में पहले कौन आया, -10, तो -10। देन फिर कहाँ पर आया आप, यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस पे एंटर होना चाहिए, माइनस पे देखो एरो किस पे एंटर होना चाहिए, प्लस पे, तो प्लस पे एंटर हुआ। तो प्लस पे कितना रेजिस्टेंस है, 2.2 के, और उसमें करंट कितना जा रहा है, आई इन, करंट कितना, आई इन। देन उसके बाद में आप मुझे बताओ ये जो पूरा जो नोड है, इस नोड के पास कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है। इस नोड के पास देखो ये प्लस तो ये प्लस, यहाँ ये माइनस तो ये माइनस है, तो इस पूरी नोड पे कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है, 3.5, क्योंकि पैरेलल में ना, तो पूरा का पूरा 3.5 कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। तो प्लस से माइनस कितना लिख सकता हूँ मैं, 3.5। तो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की ओर, तो प्लस पहले आया तो 3.5 इक्वल टू कितना, 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.2 के आई इन आपको निकालना है। तो आप 10 में से, माइनस के 10 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 6.5। माइनस का 6.5, तो इक्वल में उस माइनस का 6.5 को इधर लाओ तो कितना आ गया ये 6.5 यहाँ। तो आई इन का कितना वैल्यू आ गया, 6.5 डिवाइडेड बाय 2.2 के। तो आई इन का कितना वैल्यू आया, आप इसको ज़रा सॉल्व करो तो 6.5 डिवाइडेड बाय 2.2 के, तो यू गेट अप्रॉक्सीमेट 3 मिली एम्पियर। अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है मेरे पास, 3 मिली एम्पियर। तो आई इन का वैल्यू कितना आया आपके पास, 3 मिली एम्पियर। ठीक है, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में और भी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। तो आई इन का कितना वैल्यू आया आपके पास, 3 मिली एम्पियर आया। अब अगर यदि आपके पास आई इन का वैल्यू है, आपके पास आई जेड का वैल्यू है, तो फिर आप आई लोड का करंट भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, केसीएल लगा दो, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल लोड करंट। तो आई इन कितना है, 3 मिली एम्पियर इक्वल टू जनर में कितना है, 2 मिली एम्पियर, प्लस आप क्या निकाल सकते हो, आई एल करंट। तो आई एल करंट कितना आएगा, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर। आई एल कितना करंट आया, 1 मिली एम्पियर। तो इसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप आर एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आई एल आपको पता है, वोल्टेज पता है, तो आप आर एल फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या होता है, आर एल इंटू आई एल इक्वल टू कितना है, वी एल है। तो आई एल फाइंड आउट करने के, सॉरी आपको क्या निकालना है, आपको आर एल निकालना है। आर एल इक्वल टू कितना होगा, वी एल डिवाइडेड बाई आई एल। तो वी एल कितना है, 3.5 डिवाइडेड बाय आई एल कितना है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आर एल का कितना वैल्यू आएगा, आर एल का वैल्यू आएगा कितना, 3.5 डिवाइडेड बाय 1 मिली आप कर दो तो कितना आएगा, 3500। अगर यदि मैं इसको किलो ओम में करूँ तो कितना आएगा, 3.5 किलो ओम। तो आर एल का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 किलो ओम। ठीक है, तो 3.5 किलो ओम किसका वैल्यू आया, आर एल का वैल्यू आया। तो आप देख सकते हो जेनर डायोड यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, और आर एल का वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन है किससे, आर इन से। आर एल का वैल्यू 3.5 है, तो इसका वैल्यू कितना, आर इन का 2.2 है। ठीक है, तो यही जेनर के ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन द वोल्टेज रेगुलेटर शोन इन फिगर द लोड करंट कैन वेरी फ्रॉम 100 मिली एम्पियर टू 500 मिली एम्पियर, assuming that a Zener diode is ideal, that is the Zener knee current is negligibly small, and Zener resistance is 0 in the breakdown region, the value of R is ओके। और आपको एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी चीज़ें लिख लेता हूँ।
आपको बोला गया है कि जो लोड करंट है वो कितना वेरी कर रहा है, 100 मिली एम्पियर से लगाकर कितना वेरी कर रहा है, टू 500 मिली एम्पियर तक। कौन वेरी कर रहा है, लोड करंट। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड में आपको बोला गया आइडियल है, जेनर डायोड कैसा आइडियल है, तो जेनर डायोड का रेजिस्टेंस मतलब आर जेड ज़ीरो मानना है, और जेनर का जो क्नी करंट है, अब आपको बोला है आइडियल है तो जेनर क्नी, या इसको क्या बोलते हैं हम, आई जेड मिनिमम, आपको क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। क्यों, क्योंकि आइडियल है और आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है। आपको फाइंड आउट करना, क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर, और आपको फाइंड आउट करना है आर का वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो हम सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक आपको वोल्टेज गिवन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर जेनर, दिस इज जेनर, और जेनर के बाद यहाँ पर आपको गिवन है लोड, दैट इज आर एल आपको गिवन है ये। ठीक है, आर एल आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, आर एल में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है आपके पास, तो ये वेरिएबल है। कितना है ये, 100 मिली एम्पियर से कितना है, टू 500 मिली एम्पियर। ठीक है, ये वेरिएबल है, और ये जेनर के पास में कितना है, यहाँ पर प्लस माइनस 5 वोल्ट है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर प्लस माइनस कितना है, दैट इज़ 12 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 12 वोल्ट है, और आपको इस आर का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आई जेड करंट आ रहा होगा, यहाँ पर एक आई एल करंट आ रहा होगा, और यहाँ पर एक आई इन करंट इनकमिंग होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको निकालना है आर का वैल्यू, फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, लोड, तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लोड रेगुलेशन लोड रेगुलेशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो लोड रेगुलेशन में क्या करना पड़ता है हमें, केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, और केसीएल इक्वेशन लिखा हमने, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हो रहा है। देखो आई इन यहाँ से कितने पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में, एक फर्स्ट और सेकंड। तो देखो आई एल कितना है, आई एल क्या है, वेरिएबल, आई एल क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल लिखा। और आई इन क्या होता है, हमेशा याद रखना आपको, लोड रेगुलेशन में आई इन हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये कुछ भी चेंज हो रहा है कि 12 वोल्ट फिक्स है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आप आई इन की वैल्यू निकालो, आई इन फिक्स्ड की वैल्यू आप निकालो। तो कैसे निकालते थे, लगा दो नोट जरा। तो नोट लगाने के लिए 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 12 माइनस 5, देखो ये 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आपको आर करना पड़ेगा, तो तभी तो आई इन आएगा, तो ये हमने आई इन लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपके पास क्या क्या चीज़ें अब गिवन है, आपको आईजेड का कुछ भी वैल्यू गिवन है कि आपको पास आईजेड का कुछ भी वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको आईजेड का कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आईजेड को आपको क्या बोला गया है कि आईजेड को आप क्या ले सकते हो। अब ये तो इक्वेशन नंबर 1। अब आईजेड को आपको क्या बोला गया है कि आईजेड को आप क्या ले सकते हो, आईजेड कनी को आप क्या ले सकते हो, आईजेड कनी, या मैं क्या बोलूँ, आईजेड मिनिमम को आप क्या ले सकते हो, इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया है ना, आइडियल कंडीशन है। तो आप मुझे बताइए कि इस इक्वेशन को अगर यदि मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि आई इन अगर यदि फिक्स्ड है, आई इन फिक्स्ड है, और अगर यदि मैं आई जेड यहाँ पर मिनिमम है, तो मैं यहाँ पर भी आई जेड को अगर यदि मिनिमम करूँगा, तो फिर आपको आई एल को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास आई जेड का ही मिनिमम वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम नहीं ले सकते। आप अगर यदि आई जेड आप मिनिमम लोगे तो मिनिमम का वैल्यू पता है, तो फिर आप आई एल मैक्सिमम ले सकते हो क्या, यस, क्योंकि आपके पास आई एल मैक्सिमम का वैल्यू पता है आपको। तो आई इन फिक्स्ड का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर। तो
आई इन फिक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आई जेड मिनिमम का वैल्यू कितना है 0 प्लस आई एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताओ जरा। ये आई एल है ना, ये आई एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 500 मिली एम्पियर। तो 500 मिली एम्पियर। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 500 मिली एम्पियर, दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 500 मिली एम्पियर। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, आपको ये थोड़ा सा, चलो मिली एम्पियर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में बदल जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय 0 0, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय 5 ओम। और यही आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने फाइंड आउट किया आर का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ओके, तो आपने आंसर निकाला, कितना आया डी आया। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच सकते थे इसमें कि सर आपने तो आईजेड मिनिमम आपको गिवन था, देखो आईजेड मिनिमम हमको गिवन था इसलिए हमने लिया। अगर यदि कोई इस इक्वेशन को ऐसा लिखता कि नहीं सर हम तो ऐसा लिखेंगे आई इन फिक्स्ड इक्वल टू, अगर यदि कोई ऐसा लिख देता आईजेड को मैक्सिमम करो प्लस आई एल को क्या करना है आपको मिनिमम, आई एल को मिनिमम कर दो, तो आई इन फिक्स्ड का वैल्यू तो आप लिख लेते 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर। अब आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, प्लस आई एल का मिनिमम वैल्यू आपको पता है, आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना था 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर। लेकिन आपके पास दो अननोन है ना, आर भी अननोन है आई जेड भी अननोन है, तो आपके पास इक्वेशन है कि लेकिन वेरिएबल आपके पास दो है, तो आप कैसे निकालोगे। और आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है, आई जेड मिनिमम का वैल्यू आप कैसे, मैक्सिमम का वैल्यू आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते थे। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा फंडामेंटल है, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि डायोड को आइडियल लेना है और जनरेटिंग करंट को कितना लेना है आपको नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो कि कॉमन डेटा टाइप है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन डेटा टाइप, ए 50 वोल्ट 5 to 40 milliampere Zener diode is used as shown in the regulator circuit। तो आपको एक रेगुलेटर सर्किट गिवन है 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट और 5 to 40 मिली एम्पेयर आपको जेनर डायोड आपको गिवन है। मतलब जो जेनर के पास जो वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट है, और जेनर का जो करंट है कितना है आई जेड जो करंट है वो कितना है, कितना हो रहा है 5, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको 5 मिली एम्पियर से लगा के आई जेड की वैल्यू कितना है 40 मिली एम्पियर तक, कितना है 40 मिली एम्पियर तक है। और आपको एक सर्किट भी आपको गिवन है, तो सर्किट भी हम बना लेते हैं, सर्किट आपको गिवन है, तो सर्किट, दिस इज सर्किट, सर्किट हो गया, और यहाँ पर आर एल है, दिस इज आर एल, और यहाँ पर एक करंट आ रहा होगा आई एल, और ये जेनर, और यहाँ पर आपको आर एस, और यहाँ पर वी इन का जो वैल्यू है कितना है दैट इज़ 200 वोल्ट प्लस माइनस। ओके, तो ये आपको इतना इंफॉर्मेशन कॉमन डेटा में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द वैल्यू ऑफ आर एस टू अलाउ वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम आई एल ज़ीरो टू आई एल मैक्सिमम। आपको आर एस का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको आर एस का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कहाँ से आई एल ज़ीरो से लगाकर कहाँ तक जाए आई एल मैक्सिमम तक, कहाँ तक जाए आई एल जीरो से लगा के कहाँ तक जाए आई एल मैक्सिमम तक। यही क्वेश्चन नंबर 8 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना आर एस का वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि क्वेश्चन नंबर 8 वोल्टेज रेगुलेशन में लोड रेगुलेशन है या लाइन रेगुलेशन है। दिस इज द लोड रेगुलेशन। कैसा क्वेश्चन है ये, लोड रेगुलेशन, किस पर बेस्ड है लोड रेगुलेशन पर, ठीक है।
तो लोड रेगुलेशन पर बेस्ड है, आई एल का वैल्यू 0 से लगा के आई एल मैक्सिमम तक आपको फाइंड आउट करना है, ये तो फिक्स हो गया। अब आप जेनर डायोड की इन्फॉर्मेशन लिखो। जेनर डायोड की जो इन्फॉर्मेशन है, तो जेनर डायोड कितना है, प्लस माइनस 50 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस कितना 50 वोल्ट। यहाँ पर आप एक आई जेड बनाएं और यहाँ पर हम बनाएंगे आई इन, ठीक है। तो चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लोड रेगुलेशन में केसीएल इक्वेशन लिखो सबसे पहले। तो केसीएल इक्वेशन क्या होती है, आई इन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो आई एल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। आई एल को हम क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल है। तो आई इन क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड होगा, क्योंकि लोड रेगुलेशन में आई इन फिक्स्ड होता है। अब आई इन की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, आई इन कितना है, फिक्स्ड है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखने वाले हैं, 200 माइनस 50। तो 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई कितना है, आर एस। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने, आर एस, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आपको क्या गिवन है, अब आपके पास आई जेड का वैल्यू भी आपके पास गिवन है, आपके पास आई जेड का वैल्यू आपके पास गिवन है, और आपको आई एल आपको निकालना है। तो चलो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। चलो पहले तो मैं लिख लेता हूँ आई जेड का वैल्यू कितना है, आई जेड का मिनिमम वैल्यू कितना है, 5 मिली एम्पियर, इसको थर्ड बोलो। और आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 40 मिली एम्पियर, इसको फोर्थ बोलो, ठीक है। अब ये इक्वेशन को मॉडिफाई करो। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को आप कैसे लिखते थे, इफ़ आई एन फिक्स्ड, आई एन फिक्स्ड है, तो फिर आई जेड को क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम, प्लस फिर आई एल को आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। इफ़ आई एन फिक्स्ड, तो फिर आपको आई जेड को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, प्लस फिर आपको आई जेड को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो ये दो ही आपके पास कंडीशन बन रही है। तो चलो हम रखते हैं 1 बाय 1 वैल्यू। तो चलो आप इन इक्वेशन में पहले तो आई इन फिक्स की वैल्यू रखो। तो आई इन फिक्स की वैल्यू कितना है, 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू, पहले फर्स्ट वाली में रख रहा हूँ। तो आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आई जेड मैक्सिमम का कितना है, 40। तो चलो 40 रखो, 40 मिली एम्पियर, प्लस प्लस आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना है। अब आप मुझे बताओ आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना है। आई एल का मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको बोला था कि आई एल 0 से लगा कर आई एल आपको कहाँ तक लिखना है, मैक्सिमम तक। तो आई एल का वैल्यू 0 से लगा कर कहाँ तक है, मैक्सिमम आप कितना लिखेंगे। तो आई एल आपको क्या लेना है, 0 लेना है। देखो आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर बोला गया 0, तो आई एल का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 0। समझ में आया, आपको आई एल का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि आई एल मिनिमम कितना हो सकता है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है आई एल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो आई एल 0 लिया। तो अब आर एस का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ मुझे। तो 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 40 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर। और आप इसको सॉल्व करो, 150 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3750। दिस इज़ 3750 ओम, ठीक है। तो आर एस का वैल्यू कितना आ गया, 3750 ओम आपके पास आया। किसका वैल्यू आया, आर एस का वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, अभी आपको फाइंड आउट करना है आई एल 0 से लगा के आई एल मैक्सिमम तक। तो आई एल का वैल्यू 0 तो आपको गिवन है, लेकिन आपको आई एल का क्या, कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना, मैक्सिमम। तो आई एल मैक्सिमम तभी निकलेगा जब आपको आर एस पता होगा। तो पहले हमने आर एस निकाला, अब आपको क्या निकालना है, आई एल मैक्सिमम। तो चलो अब रखो आई इन फिक्स पे, आई इन फिक्स की वैल्यू कितनी है, रखो जरा इस पर, कितना है यहाँ पर, 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई आर एस। तो 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई, इस पे यहाँ पर इस आई एन फिक्स पे 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाई आर एस का वैल्यू कितना है, बताओ जरा। आर एस का वैल्यू ये निकाला 3750 इक्वल टू, अब मुझे बताओ आई जेड का मिनिमम वैल्यू कितना है। आई जेड का मिनिमम वैल्यू ये रहा, आई जेड का
मिनिमम वैल्यू ये रहा 5 मिली एम्पियर, तो पुट कर दो आई जेड मिनिमम पर, तो कितना आया 5 मिली एम्पियर, प्लस आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू तो आपको निकालना ही है, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको आर एस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक आपको आर एस पता नहीं होता, जब तक आप आई जेड मैक्सिमम कैसे निकालते। चलो, तो आई जेड मैक्सिमम निकालने के लिए इसको सोल्व करो जरा। तो 200 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 3750 आप करते हैं तो कितना आता है, ये कितना आता है 40 मिली एम्पियर। ये कितना आएगा 40 मिली एम्पियर, दैट इज़ 40 मिली एम्पियर इक्वल टू 5 मिली एम्पियर प्लस आई जेड मैक्सिमम। तो आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 40 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर, दैट इज़ 35 मिली एम्पियर। तो आपको पता चला कि आई जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना है 35। तो सॉरी, आई जेड का मैक्सिमम नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था क्या, ये सॉरी ये आई एल था, मैं आई जेड बोल रहा था, ये आई एल था, आई एल था, ओके सॉरी आई एल था ये, है ना, दिस इज आई एल, स्मॉल मिस्टेक इज देयर, दिस इज आई एल, ओके आई एल एंड आई एल, ओके। तो आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना है, आई एल का मिनिमम वैल्यू कितना था 0, और आई एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 35 मिली एम्पियर। तो 0 से लगाकर आई एल कितना वेरी करेगा 35 मिली एम्पियर तक, और यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, ओके ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नेक्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इफ आर एस इज सेट एज फाउंड इज अबव, ठीक है, आर एस की वही वैल्यू लेना है जो आपने अब पहले निकाली, अबव, एंड आई एल इज फिक्स्ड एट 25 मिली एम्पियर, और आई एल की वैल्यू को 25 मिली एम्पियर फिक्स किया है, देन व्हाट इज द परमिसिबल रेंज ऑफ वी इन फॉर जेनर डायोड टू एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हो गया है ये, तो बेस्ट क्वेश्चन है, तो देखो ज़रा, तो बेस्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है कि आर एस की वही वैल्यू लेना है जो पहले फाइंड आउट की। तो आर एस की वैल्यू पहले कितनी फाइंड आउट की थी हमने 3750 आपको लेना है, और बोला गया है कि लोड करंट कितना ले लो 25 मिली एम्पेयर पर क्या करना है आपको फिक्स करना है। 25 मिली एम्पेयर बोला गया है क्वेश्चन में कि आप क्या कर दो इसे फिक्स्ड कर दो, और फिर आपको बोला है कि वी इनपुट की आपको क्या फाइंड आउट करना है रेंज आपको फाइंड आउट करना है, वी इनपुट की क्या फाइंड आउट करना है आपको रेंज फाइंड आउट करना है। मतलब वेरिएबल कौन है यहाँ पर वी इनपुट, यहाँ पर वेरिएबल है। तो चलो सर्किट तो वैसे ही बनेगा जो पहले था, तो पहले ही सर्किट जैसा बनाना था, जैसा पहले हमें गिवन था वैसे ही बनाना सर्किट, कुछ चीज़ें ही चेंज होगी, ओके। तो ये मैंने जेनरेट बनाया, देन यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करना होगा, पहले तो जेनर डायोड में कुछ भी चेंज नहीं बोला, तो प्लस माइनस जेनर डायोड 50 वोल्ट पर फिक्स रहेगा, ठीक है। आई जेड यहाँ पर एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं। लोड में बोला गया है कि लोड करंट को आप कितना कर दो 25 मिली एम्पियर फिक्स है, और आर एल यहाँ पर अभी हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। लोड में करंट हमको पता है। अब बोला गया कि आर एस की वही वैल्यू लेना है जो पहले थी, तो 3750 हमने वैल्यू ले ली, किसकी वैल्यू है ये आर एस का ओम में, और ये जो है ये इस बार क्या बोला गया है वी इनपुट आपको फाइंड आउट करना है इसकी रेंज, और ये वेरिएबल है, ये क्या है ये वेरिएबल है। तो यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा आई इन, यहाँ पर कितना करंट जा रहा होगा आई जेड, यहाँ पर कितना करंट है आई एन, और आपको फाइंड आउट करना है वी इनपुट का रेंज। चलो तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ चेंज मिला हमें क्वेश्चन में, ठीक है। और आई जेड का तो आपको वैल्यू गिवन ही था कि आई जेड का जो मिनिमम वैल्यू आई जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था 5 मिली एम्पियर से लगाकर आई जेड कितना वेरी कर रहा है 40 मिली एम्पियर तक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें सेम है, केवल चेंज किस में है, इसमें चेंज है और यहाँ पर चेंज है, और ये आर एस का वैल्यू वही लेना है। चलो तो अब आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, चलो हम पहले तो केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केसीएल इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, आई इन
इक्वल टू आई जेड प्लस आई एन। ओके, अब यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ फिक्स है? अब ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया? ये हो गया लाइन रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वी इन। तो लाइन रेगुलेशन पर बेस्ड है, मतलब कि आई एल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर? फिक्स्ड हो गया। तो वेरिएबल कौन है? आई इन क्या होगा यहाँ पर? वेरिएबल। आई इन क्या होगा यहाँ पर? वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी आई जेड का हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कि आई जेड क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो चलो, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? आई इन लिखो। तो आई इन कैसे लिखेंगे? आई इन क्या है? वेरिएबल है। ठीक है ना, आई इन क्या होगा? वेरिएबल होगा। ये क्यों वेरिएबल है? क्योंकि वी इन वेरिएबल है। तो वी इन माइनस आप क्या करेंगे? वी जेड। तो वी इन क्या है आपके पास? वेरिएबल। तो वी इन में से माइनस करो कितना? 50। तो वी इन माइनस 50 डिवाइडेड बाय आर एस कितना है? 3750। तो ये क्या आ गया? आई इन वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? चलो अभी हम लिखेंगे, हम इसको थोड़ा सा बाद में लिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले तो आई इन आपने लिख लिया। ठीक है, अब आई जेड लिखो। तो आई जेड मिनिमम कितना है? 5 मिली एम्पियर। तो फिर आपके पास आई जेड मैक्सिमम कितना है? 40 मिली एम्पियर। और आपके पास आई एल जो कि फिक्स्ड है वो कितना है? 25 मिली एम्पियर। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। ठीक है, तो पहले इस वाली इक्वेशन को हम किस में मॉडिफाई करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? चलो पहले तो इसकी वैल्यू आप यहाँ आई इन पे रखो। ये आई इन की वैल्यू यहाँ आई इन पे रख दो आप। तो सेकंड इन किस में पुट करना है आपको? फर्स्ट में। तो सेकंड को फर्स्ट में पुट करो। तो सेकंड को जब फर्स्ट में पुट करा हमने, आई इन की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। तो वी इन वेरिएबल माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3750 इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल कितना है? फिक्स्ड है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ वी इन वेरिएबल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि वी इन मैक्सिमम हो। मैं चाहता हूँ कि वी इन क्या बने? मैक्सिमम बने। -50 डिवाइडेड बाय 3750। अब वी इन को मैक्सिमम बनना है तो फिर आई एल तो फिक्स्ड हो गया, तो फिर आई जेड को भी क्या बनना पड़ेगा? मैक्सिमम बनना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो आई जेड को भी क्या बनना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो फिर आई एल क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। क्योंकि अगर यदि उधर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे भी बनना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा उस वैल्यू को। क्यों? क्योंकि आई एल तो फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन अगर यदि मैं लिखूँ कि वी इन को मैं क्या कर दूँ? मिनिमम -50 डिवाइडेड बाय 3750 इक्वल टू आई जेड को फिर क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा, प्लस आई एल को क्या करेंगे हम? फिक्स्ड करेंगे। समझ में आया आपको? तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। देखो ज़रा, दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है? देखो अब इस बार आई एल फिक्स हो गया। आई एल फिक्स्ड, आई एल फिक्स। वेरिएबल कौन है? वी इन मैक्सिमम हो रहा है, वी इन मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वी इन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो वी इन का वैल्यू लिखने के लिए, तो चलो वी इन मैक्सिमम आप कैसे निकालेंगे? तो वी इन मैक्सिमम -50 डिवाइडेड बाय 3750 इक्वल टू आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये रहा आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू। तो रखो 40 मिली एम्पियर प्लस आई एल का फिक्स वैल्यू है। आई एल का फिक्स वैल्यू कितना है? 25। तो 25 मिली एम्पियर। तो आप इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करोगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यस, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा? चलो 40 + 25 करोगे तो कितना आएगा? 40 + 25 आप करेंगे तो कितना आएगा? 65 मिली एम्पियर। और उस 65 मिली एम्पियर में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3750 का। तो इंटू 3750 तो कितना आएगा? ये आ जाएगा वी इन मैक्सिमम
-50 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आएगा मेरे पास 243.75। जब इनको प्लस करके आप इसका मल्टीप्लाई करना तो इतना आएगा, फिर प्लस का 50 उधर ले जाएं तो +50 करेंगे तो कितना आएगा ये 293.75। तो वी इन जो मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वी इन जो मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा 293.75, 293.75 आ गया वी इन मैक्सिमम का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी इन मिनिमम। तो वी इन मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए तो वी इन मिनिमम लिखो -50 लिखो, देन 3750 इक्वल टू आई जेड मिनिमम का वैल्यू कितना है 5 मिली एम्पियर, प्लस आई एल का फिक्स वैल्यू कितना है 25 मिली एम्पियर। सॉल्व करो ज़रा तो कितना आता है ये आता 30 मिली इंटू 3750, और उस माइनस वाले 50 को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो वी इन मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 162.5 वोल्ट। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने जो फाइंड आउट किया तो वी इन का जो मिनिमम वैल्यू है कितना है 162.5 वी इन का वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 293.75 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ओके, तो ये था हमारा आंसर, ये हमको निकालना था। ओके, तो आज हमने देखे 4 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।